होर्मुज़ स्ट्रेट से जहां से तेल के टैंकर आते हैं वो नहीं आ पा रहे, इसलिए किल्लत और मुश्किलें कई देशों में। मैं भारत की बात करूं, गैस की किल्लत को लेकर कैसे अफवाहें फैल रही हैं और लोग गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़े हो रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, नोएडा, दिल्ली, महाराष्ट्र के शोलापुर से लेकर बिहार के कैमूर तक लगभग एक जैसी तस्वीरें सामने आई। ज्यादातर लोग इस खौफ में हैं कि कहीं गैस की सप्लाई रुक गई तो उनका चूल्हा कैसे जलेगा। लेकिन हकीकत इससे ठीक उलट है। हमारे देश में फिलहाल ना तो गैस की कमी है और ना ही ऐसा कोई संकट आने वाला है, ये खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि फिजूल में किसी तरह का कोई पैनिक ना मचाएं, ना ही अफवाहों पर ध्यान दें, क्योंकि सरकार समय समय पर आपको जानकारी देती रही है। आज भी एक प्रेस ब्रीफिंग हुई, सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जानकारी दी गई। आपको कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाती हूं जो ये बताने के लिए काफी होंगी कि लोग कैसे अफवाहों के जाल में उलझकर लंबी लंबी कतारों में खड़े हो रहे हैं। परेशान हो रहे हैं, बुक कर करके बुक ही नहीं हो रहा है। अब इसलिए आना पड़ा यहाँ पर। अब यहाँ कुछ सर्वे नहीं चल रहा है, सर्वे तो बहुत दिन से ही नहीं चल रहा है, यही रोना हो रहा है। बहाना करते हैं सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन। कहाँ का सर्वर डाउन है? कहते हैं सर्विस नहीं आ रही। कौन कह रहा है सर्विस नहीं आ रही? कौन कह रहा है लोड नहीं आ रहा? लोड खुला लोड आ रहा है, लेकिन ये नहीं दे रहे, ब्लैक कर रहे हैं, खुला ब्लैक कर रहे हैं। 2000 का सिलेंडर चाहिए तो अभी 20 सिलेंडर दे देंगे। ये माल की दिक्कत पड़ रही है, माल गाड़ी आ नहीं रही तो सप्लाई करा नहीं पा रहे। कमर्शियल की तो बंदी कर दी इन्होंने, डोमेस्टिक की आ रही है, डोमेस्टिक काम करा रहे हैं। कमर्शियल का माल ही नहीं आ रहा है और डोमेस्टिक वाले का डेट बढ़ाया गया है, 25 दिन कर दिया गया है। सप्लाई डेट से 25 दिन के बाद बुकिंग होगी। 4 बजे से लाइन लगे हुए हैं, अभी तक देख रहे 4 घंटे से हम 30 सिलेंडर बस आगे आए हैं। 4 बजे से 20 सिलेंडर सिर्फ आगे बढ़ा है, आगे क्या हो रहा है पता नहीं। हमारे वहाँ सबको गैस मिल रहा है, सरकार का सहयोग है, मैं भी सरकार का सहयोग कर रहा हूँ। मेरे वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, खाली पब्लिक में र्यूमर फैल गया है। अब यहाँ आकर के सर्विस हम लाइन लगाए, हमारे वहाँ 2 दिन से गैस नहीं है तो दिक्कत। हम अभी लाइन में करे, भैया जाइए लाइन। जब मोबाइल से बुकिंग करते हैं तो वहाँ बुकिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे आइएगा तो आपका यहाँ बुकिंग हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पर भी अभी कोई विशेष वैसा सुविधा तो नहीं नजर आ रहा, भीड़ इतनी काफी है। ये लंबी लाइन जो देख रहे हैं, ये लाइन लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन है और सुबह लगभग 2 बजे से भोर 2 बजे से ये लोग लाइन लगाकर कतार में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको यह भी बताना जरूरी है मेरे लिए कि गैस का कहां से अतिरिक्त इंतजाम भारत कर रहा है। अब रूस हमें एलएनजी देने के लिए तैयार है। 95 लाख बैरल रूसी तेल भारतीय तट पर मौजूद है, यह रूस की तरफ से आ रहा है। वहीं अमेरिका से 22 लाख टन एलपीजी का सौदा हुआ है। भारत की तेल कंपनियां एलपीजी का उत्पादन बढ़ाएंगी, यह भी कहा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया से भी गैस आ रही है। कनाडा और पश्चिम अफ्रीका से भी, वेस्ट अफ्रीका से भी गैस की आपूर्ति हो रही है। तो ये अलग अलग स्रोत हैं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, 40 देश हैं जहां से सीधे पाइपलाइन, इसे सीधी पाइपलाइन इसलिए कह रही हूं क्योंकि वहां से तेल की आपूर्ति और गैस की आपूर्ति भारत कर रहा है, सिर्फ एक स्रोत नहीं है। अब सरकार ने भरपूर इंतजाम कर रखे ताकि देश में ना तो गैस की कमी हो और ना ही पेट्रोल डीजल। इसके बावजूद कई शहरों में डर और दहशत के चलते हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसे कैसा हो रहा है, ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अगर यही भ्रम लगातार बना रहा तो आम लोग ऐसे ही अफवाहों का शिकार होते रहेंगे, जो कि खतरनाक है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन पर नजर आने लगा है। इस जंग का सीधा असर आपकी रसोई के साथ साथ दूसरे कई जरूरी सामानों पर पड़ रहा है। देश में एलपीजी सप्लाई पर सबसे बड़ा असर ईरान, इजराइल, अमेरिका संघर्ष के चलते है, क्योंकि एलपीजी सप्लाई का 80% से ज्यादा हिस्सा होर्मुज़ स्ट्रेट से आता है। लेकिन बीते 12 दिनों से ये समुद्री मार्ग हाहाकारी युद्ध की चपेट में है। लिहाजा मोदी सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए घरेलू वस्तु अधिनियम भी लागू किया और रिफाइनरीज को उत्पादन बढ़ाने के आदेश दिए हैं, जिसका नतीजा है कि कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता समेत कई शहरों में लगभग रुक गई। गैस के कथित संकट को लेकर देश में अब सोलर कुकर के साथ हॉट प्लेट्स और इलेक्ट्रिक इंडक्शन की डिमांड भी अचानक बढ़ चुकी है।
गुरुग्राम से यही खबर है कि वहाँ पर जो है गैस मिलनी बंद हो गई है। अभी मैनेजर का ही फ़ोन था कि वहाँ पूरे गुड़गांव में कोई गैस नहीं मिल रही है, और अब हमने तो यही किया कि इलेक्ट्रिक चूल्हा लेके उससे काम करें। चीज़ों के रेट लोगों ने बढ़ा दिए हैं, क्योंकि अब जब गैस नहीं मिलेगी, कुछ और नहीं होगा, तो उन्होंने रेट भी बढ़ा दिए हैं। मान लो कोई चीज़ 50 रुपये की थी, 60 की कर दी, 70 की कर दी। इस तरह की चीज़ें अब होने लग गई हैं, क्योंकि चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, प्राइसिंग इंक्रीज कर दी गई है, एंड ट्रूथफुली स्पीकिंग बीच में बैकएंड के लोग अपना भी मुनाफा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का रसोई से लेकर रनवे तक असर नजर आ रहा है। एयर इंडिया ने अपने टिकट के दामों में फ्यूल सरचार्ज लगा दिया। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 12 मार्च से सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टिकटों पर फ्यूल सरचार्ज लगाने का ऐलान किया, क्योंकि जेट फ्यूल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है। एयर इंडिया ने कहा है, अगर सरचार्ज न लगाया जाए तो कई फ्लाइट्स को ऑपरेट करना संभव नहीं हो पाएगा। एक तरफ रसोई गैस की किल्लत ने होटल्स को लेकर परेशानी बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ आसमान में उड़ानें भी महंगी हो गई। वैश्विक संकट का असर भारत की आम जिंदगी पर साफ नजर आने लगा है। इस बीच सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं और न ही आने वाले दिनों में होने वाली। सरकार दूसरे मार्केट से जरूरी चीजों की आपूर्ति करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो आज पेट्रोलियम मंत्रालय ने तो एक प्रेस ब्रीफिंग की, लेकिन सबसे जरूरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संदेश जो उन्होंने सीधे देशवासियों को दिया है, वो भी सुनिए। हमारे लाखों भाई बहन वहां काम करते हैं, लेकिन साथियों, आपको याद रखना है, आज देश में बीजेपी एनडीए की सरकार है। जब भी हमारा कोई देशवासी संकट में पड़ा, हमने उसे सुरक्षित बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आज का भारत अपने नागरिकों को संकट में अकेला नहीं छोड़ता। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि जिस तरह से कोविड काल में भारत एक साथ खड़ा रहा और संकट से कैसे जूझकर सफलतापूर्वक बाहर आया, उसी तरह से इस संकट से भी भारतवासी जूझ लेंगे।